गरीब जलेबी वाली की कहानी। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक गरीब महिला जलेबी बेचती थी। बहुत साल पहले उसके पति ने जलेबी बेचने का काम शुरू किया था और जब उनकी मृत्यु हो गई, फिर राधा ने घर चलाने के लिए खुद का जलेबी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उसकी जलेबियां इतनी स्वादिष्ट होती थी कि गांव के सभी लोग उसका इंतजार करते थे। उसकी जलेबियों की मिठास उसकी मेहनत और प्यार से बनी होती थी। उसका और उसके 2 बच्चों का गुजारा बड़े आराम से हो रहा था। सब अच्छे से चल रहा था। अचानक एक दिन गांव में विमल आया। वो इसी गांव में रहता था, पर कुछ साल पहले शहर चला गया। विमल का पहनावा, हाल चाल सब शहरी बाबू जैसा बन गया था। जब उसने राधा की जलेबी की बिक्री अच्छी होते देखी, तो उसने भी उसी जगह अपना शहरी मिठाई का ठेला लगाने का मन बना लिया। उसे राधा की कमाई से जलन होने लगी। विमल ने राधा की जलेबी के ठेले के पास ही अपना डोनट का ठेला लगा दिया। तुम्हारी जलेबियाँ पुरानी हो गई है, लोग अब नई चीजें पसंद करते हैं। कौन खाता है आजकल ये जलेबी? तुम अपना बोरिया बिस्तर खोल कर लो, क्योंकि अब कोई जलेबी नहीं खाएगा। विमल, तुम शहर से आए हो और तुम्हें नई नई मिठाई बनाना भी आता है, पर मेरी जलेबी पूरा गांव खाता है और मुझे तुम्हारे ठेला लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। भगवान सबको उनके भाग्य का देते हैं। तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करती हूँ। मेरी जलेबी की निंदा मत करो। राधा ने हिम्मत करके विमल को जवाब तो दे दिया, पर अंदर ही अंदर वो सहम गई थी। अगले कुछ दिनों में गांव वालों ने डोनट खाए और उन्हें वो स्वादिष्ट लगे। आओ 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 गांव वालों, शहर का खाना अब अपने गांव में। आओ आओ, छोड़ो ये जलेबी, इसमें क्या रखा है? अब नया जमाना है, डोनट खाओ। राधा की जलेबी अब बंद हो जाएगी। वाह रे विमल, तू भी शहरी बाबू बन गया और हमें भी ये डोनट खिला के शहरी बना दिया है। बहुत लाजवाब चीज बनाई है रे तूने। वाह, मजा आ गया। धीरे धीरे सब गांव वाले डोनट ही खाने लगे और राधा की जलेबी सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करती रहती कि कोई उसे भी खाए। राधा हर रोज मायूस होकर घर लौट आती। उसके बच्चे भी माँ को दुखी देखकर उसे हिम्मत देते, पर राधा की चिंता बढ़ती जा रही थी। विमल के साथ साथ गांव वाले राधा का भी मजाक उड़ाने लगे। विमल खुद भी बहुत डोनट खाता था। डोनट दिखने में बहुत आकर्षक थे और बहुत स्वादिष्ट लगते थे। एक दिन विमल ने डोनट की दुकान नहीं लगाई। गांव वाले जब डोनट लेने आए तो वहाँ बस राधा ही जलेबी बना रही थी। अरे ओ राधा, विमल नहीं आया? हम तो डोनट लेने आए थे। नहीं मुखिया जी, मुझे नहीं पता। रोज तो इसी समय आ जाता है, पता नहीं आज क्यों नहीं आया। गांव वाले विमल के घर गए। विमल वहाँ पेट दर्द से कराह रहा था। जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला कर लाओ, जल्दी जाओ। डॉक्टर ने आते ही विमल को इंजेक्शन लगाया और उसका अच्छे से चेकअप किया। देखिए, विमल का पेट बहुत ज्यादा डोनट खाने के कारण ही बुरी तरह से खराब हो गया है। डरने की कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है और बाकी की दवाइयाँ भी दे दी है। जल्दी ही इसे आराम आ जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये बेचारा तो हमें शहर की मिठाई खिलाता है। आप इसे जल्दी ही ठीक कर दो। ये जो आप सब लोग दिन रात डोनट खा रहे हैं ना, विमल की बीमारी का कारण यही है। मैदे और चाशनी से बने डोनट ने आज विमल को बीमार किया है, कल आप सबको कर देगा। डॉक्टर साहब, एक बात तो मैंने भी महसूस किया है। डोनट खाने से हम सब मोटे हो रहे हैं और बीमारियां भी बढ़ रही हैं। गांव के बच्चे जल्दी थक जाते हैं और बूढ़े लोग ज्यादा बीमार रहने लगे हैं। उसी दिन गांव के मुखिया ने गांव वासियों की एक बैठक बुलाई और उन्होंने कहा, हम सब देख रहे हैं कि डोनट खाने से हमारी सेहत खराब हो रही है। हमें सोचना होगा कि हमारी पुरानी और पारंपरिक खाने की चीजें ही हमारे लिए सही है। राधा की जलेबियाँ हमें कभी बीमार नहीं करती थी। वे तो हमेशा हमारे लिए ताजगी और ऊर्जा लाती थी। हमें राधा को वापस बुलाना चाहिए और उसकी जलेबियाँ फिर से खानी चाहिए। गांव के सभी लोगों ने इस बात पर सहमति जताई। वे राधा के घर गए और उससे माफी मांगी। उन्होंने उसे बाजार में फिर से जलेबी बेचने के लिए आमंत्रित किया। विमल ने भी राधा से माफी मांगी और विदेशी डोनट से दूर रहने का मन बना लिया। राधा ने अपनी जलेबियों को फिर से बेचना शुरू किया।
गांव के लोग खुशी खुशी उसकी जलेबियां खरीदते और खाते थे। धीरे धीरे गांव की सेहत भी सुधरने लगी। लोगों ने समझा कि पारंपरिक और घर में बनी चीजें ही उनके लिए सबसे अच्छी होती हैं। इस तरह गांव ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि हमें हमेशा स्वस्थ और पारंपरिक खान-पान को प्राथमिकता देनी चाहिए। राधा फिर से अपनी जलेबियों के कारण पूरे गांव की चहेती बन गई और मोहन को भी समझ आ गया कि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें